हे एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर ममता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में जानकारी देने वाली हूं। तो मेरी इस वीडियो के आप लास्ट तक जुड़े रहें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये नॉलेज हर व्यक्ति के पास पहुँचे। टोमेटो फीवर, जो कि आजकल एक बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। तो टोमेटो फीवर क्या होता है, किन कारणों से होता है, अगर ये हो जाए तो हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, हमें दूसरे हेल्दी बच्चों को इससे कैसे बचाना चाहिए, इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, क्या इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, इन सभी विषयों के बारे में मैं डिटेल में नॉलेज देने जा रही हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। टोमेटो फीवर, जिसे कि हमें टोमेटो फ्लू या हैंड फुट माउथ डिजीज भी कहते हैं, यह एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि एंट्रोवायरस के कारण होता है। तो ये मेनली जहाँ तक बात की जाए तो मेनली 1 to 5 ईयर के बच्चों में ये ज़्यादा पाया गया है, या 10 ईयर या 10 ईयर से नीचे के बच्चों में भी इसके होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके साथ ही अगर अडल्ट की बात की जाए तो जिनकी इम्यूनिटी वीक है तो उनमें भी इसके होने के चांसेस हैं। तो टोमेटो फीवर के लक्षण क्या है, कैसे हम जाने कि टोमेटो फीवर है? जहाँ तक इसके साइन एंड सिम्टम की बात की जाए तो जैसे हाई रेट फीवर होना, बॉडी एक होना, बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन होना, भूख न लगना, पेट में दर्द होना, वॉमिटिंग होना, लूज मोशन होना, इसके साथ ही डिहाइड्रेशन होना, बॉडी पे रैशेस होना, मेनली हाथ के तलवों में, पैर के तलवों में और मुंह के रीजन में, टंग में, मसूड़ों में, वहाँ पे फफोले छाले से या रेड कलर के रैशेस से बन जाते हैं, या ये बैक रीजन में या बटेक में भी इसके रैशेस देखे जाते हैं। तो इसके साथ ही जो बच्चा है वो ज़्यादा जलन और उसको ज़्यादा खुजली की शिकायत भी हो सकती है। तो जैसे ही ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आपने ज़्यादा देरी ना करते हुए नज़दीक के किसी भी डॉक्टर के पास जाके अपने बच्चे को चेक करवाना है, ताकि टाइम पे ही इस बीमारी का पता लग सके और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बच्चे को ना हो, इस बीमारी को वहीं पे ही रोका जाए। तो इसके लिए आपको इसके बारे में नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या इसके रिस्क फैक्टर क्या है, मेनली ये कौन से बच्चों में होता है, तो इसके बारे में भी आपको मैं बताने जा रही हूँ। तो जहाँ तक इसके रिस्क फैक्टर की बात की जाए तो मेनली उन बच्चों में जिनकी इम्यूनिटी वीक है, या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हार्ट में छेद है, या किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किडनी डायलिसिस पे है, या किडनी जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है, या किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, कोई स्टीरॉयडल ट्रीटमेंट पे है, या कई बच्चों में जैसे कोई HIV पॉजिटिव है। तो ऐसे बच्चे जिनकी इम्यूनिटी किसी कारण से वीक है तो उन बच्चों में इसके होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब बात करते हैं कि इसे टोमेटो फीवर क्यों कहते हैं या टोमेटो फ्लू क्यों कहा जाता है। तो जहाँ तक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये टोमेटो खाने से नहीं होता है। इसके जो रैशेज या ब्लिस्टर जो स्किन पे चकत्ते से बनते हैं वो टमाटर की तरह लाल होने के कारण या उसकी शेप की तरह होने के कारण इनको टोमेटो फीवर इसको नाम दिया गया है। इसका ट्रांसमिशन के बारे में कि ये फैलता कैसे है, इसके बारे में अगर जाने तो मेनली जो इसके रूट हैं, तो फर्स्ट रूट के बारे में अगर बात की जाए तो नेजोफेरिंजियल सिक्रीशन मीन्स जो भी हमारे नाक से सिक्रीशन आती है, अगर हम हाथों से वैसे ही अपने नाक को टच कर रहे हैं, अपने हैंड की हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो वैसे ही हम दूसरे बच्चों के संपर्क में भी आ रहे हैं, तो इसके कारण ये दूसरे बच्चों में भी इसके होने के चांसेस होते हैं। इसके साथ ही जो दूसरा इसके ट्रांसमिशन का वे है वो है फीको ओरल रूट। अगर हम जैसे
माउथ से कुछ खा रहे हैं, उन हाथों को धोने के बजाय हम दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे हैं या उनके साथ कोई चीज़ें शेयर कर रहे हैं या स्टूल पास करने के बाद हम अपने हाथों को अच्छे से नहीं धो रहे हैं, तो जैसे ही वो बच्चे दूसरे बच्चों के संपर्क में आते हैं तो उन बच्चों में भी इसके होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको विशेषकर ध्यान रखना है अपने हाथों की सफाई का, अपनी सराउंडिंग के सैनिटाइजेशन का, जो भी आपके बच्चे की जो ऑलरेडी अफेक्टेड है उसकी सराउंडिंग को आपने अच्छे से क्लीन करके रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि वो बच्चा दूसरे स्वस्थ बच्चे के संपर्क में ना आए, ताकि ये बीमारी एक बच्चे से दूसरे बच्चे को ना फैले, क्योंकि इस बीमारी में बहुत चांसेस होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होने के। तो इसको आपने रोकना है। उस बच्चे का जैसे ही आपको पता लगता है कि इसको टोमेटो फ्लू की प्रॉब्लम है, तो उस बच्चे को आपने दूसरे घर के दूसरे बच्चों से आपने आइसोलेट कर देना है। उस बच्चे के कपड़े, टॉवल या टॉयज़ या कोई भी बर्तन दूसरे बच्चों के साथ आपने शेयर नहीं करना है। बच्चे की डाइट का प्रॉपर्ली आपने ध्यान रखना है। बच्चे की हाइड्रेशन का आपने ध्यान रखना है। अच्छे से उसको लिक्विड डाइट देनी है, जूस वगैरह देने हैं, ताकि उसमें डिहाइड्रेशन ना हो, बच्चा जल्दी से रिकवर कर सके। और इसके साथ ही उसको हेल्दी डाइट देनी है जो जिसमें अच्छे से विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स हो, ताकि बच्चा जल्दी से रिकवर कर सके। इसके साथ ही अगर बात करें ट्रीटमेंट की, तो इसके लिए अभी तक कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो नहीं है, पर इसकी सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही इस केस में दी जाती है। जैसे कि अगर किसी को फीवर है तो उनको एंटीपायरेटिक मेडिसिन दी जाती है, अगर वॉमिटिंग है तो एंटीएमेटिक मेडिसिन दी जाती है, अगर और कोई जैसे लूज मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसी के लिए ही ट्रीटमेंट दिया जाएगा। इसके साथ ही बच्चे की हाइड्रेशन पे विशेष ध्यान रखा जाता है कि बच्चे में डिहाइड्रेशन ना हो। अगर आपका बच्चा ओरली लेने में सक्षम है तब तो उसको अच्छे से आप लिक्विड डाइट दीजिए। अगर उसके मुंह में बहुत ज़्यादा छाले हों, वो ओरली नहीं ले पा रहा है और दिन प्रतिदिन वो और ज़्यादा वीक होता जा रहा है, तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाना है। अगर वो उस बच्चे को एडमिट करने के लिए कहेंगे तो वहाँ पे आईवी फ्लूइड या कुछ और मेडिसिन के थ्रू बच्चे की रिकवरी जल्दी से हो जाएगी। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा नेजल कंजेशन है या नाक बार बार बंद हो रही है, तो उसके लिए उसको नेज़ल ड्रॉप दी जाती है। इसके साथ ही अगर बहुत ज़्यादा रैशेस है, उनमें इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसके लिए भी कुछ क्रीम दी जाती है। इसके साथ ही उसके लिए एंटी हिस्टामिन मेडिसिन दी जाती है। उन फफोलों को जो भी ब्लिस्टर उसकी स्किन पे बने हुए होंगे उनको आपने खरोंचना नहीं है, या बच्चे को भी आपने समझाना है कि उसको खरोंचे नहीं। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसकी वैक्सीन की, तो अभी मैं आपको बता दूं कि इसके लिए कोई भी वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है। ऑलरेडी जो भी वैक्सीन बच्चों के लिए बनी हुई है, आप उन वैक्सीन को बच्चों को ज़रूर लगवाएं। इससे बच्चे की इम्यूनिटी अच्छे से बनी रहती है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छे से होती है, जिससे कि दूसरी बीमारियों लगने से बच्चा बच जाता है। इसके साथ ही अगर बात करें हम इसकी रिकवरी की, तो मैं आपको बता दूं कि इसकी रिकवरी 10 to 12 डेज़ के बीच में हो जाती है। ये सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ है जो कि अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो जैसे ही आपको पता लगता है कि आपके बच्चे को टोमेटो फ्लू हो गया है, तो आपने बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। आप अपने नज़दीक के किसी भी अच्छे से डॉक्टर के पास अपने बच्चे को लेके जाएं, और जैसे वो आपके बच्चे के लिए एडवाइस करते हैं वो पूरी ट्रीटमेंट अच्छे से फॉलो करते हुए आप जैसे जैसे वो एडवाइस करते हैं अपने बच्चे की साफ़ सफाई का ध्यान रखें, उसकी हाइड्रेशन का ध्यान रखें, उसको अच्छी सी डाइट दें, उसके हाथों की क्लीननेस का आप विशेष ध्यान रखें। तो इन सब बातों को फॉलो करते हुए आपका बच्चा थोड़े ही दिनों में रिकवर कर जाता है। नमस्कार।